हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट की रिपोर्ट किस तरीके से समझ सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो यूरिन एग्जामिनेशन का जो टेस्ट कराया जाता है वो आप लोगों को पता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जांचने के लिए कराया जाता है, या हमारे यूरिन में होने वाली जलन आदि की समस्या को देखकर डॉक्टर हेयर टेस्ट कराने की आपको सलाह देते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इस वाली स्लाइड में हम जानेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे टोटल 6 पैरामीटर्स आते हैं, जिनके कम या ज़्यादा होने पर कौन सी डिजीज़ होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वॉल्यूम जो है इसकी नॉर्मल 800 से 200 मिलीलीटर डे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपकी एक दिन की जो वॉल्यूम है यूरिन की वह 400 तक आ रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ऑलिपनियम हो सकता है। और अगर हम बात करें कि उसको जो है ज़्यादा ही यूरिन आ रहा है, तो उस कंडीशन को पॉलीमेस कहा जाता है। अब बात करते हैं कलर की नॉर्मल रेंज जो है वो येलो होती है। अगर पेशेंट का यूरिन डार्क येलो आ रहा है दैट मीन्स उसको बिलीरुबिन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है दैट मीन्स CDMS की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट के यूरिन का कलर रेड आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि पेशेंट के ब्लड में जो है वो यूरिन आ रहा है। अपीयरेंस, अगर अपीयरेंस की बात करें तो यह ज़्यादातर क्लियर ही दी जाती है। अगर इफ़ इन केस पेशेंट के यूरिन में अबनॉर्मलिटी होती है तो उस कंडीशन में यह क्लाउडी, टार्बिड या स्लाइट टैबिट दी जा सकती है। ऑर्डर जो है वो हमेशा माइल्ड दिया जाता है, दैट मीन्स नॉट नोटिसेबल होता है। यह पीएच की वॉल्यूम जो है नॉर्मल वॉल्यूम 4.5 to 8.0 हो सकती है। हर लैब के पैरामीटर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर पेशेंट यूरिन जो है वो काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद देता है तो उस कंडीशन में अल्कलाइन देखने को मिल सकता है, या पेशेंट ने 2 आवर्स तक यूरिन होल्ड करने के बाद आपको यूरिन दिया है तो उस कंडीशन में भी अल्कलाइन की जो है देखने को मिल सकते हैं अल्कलाइन। और अगर पेशेंट जो है आपको यूरिन दे रहा है आफ्टर पासिंग, मतलब उसने यूरिन पास कर लिया उसके बाद उसने 2 आवर्स तक रख लिया और उसके बाद वो आपको दे रहा है तो भी अल्कलाइन देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो उसकी नॉर्मल रेंज 1.005 से 1.030 के बीच में होती है। बट अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन में आपका आता है प्रोटीन जो है आपका नील दिया जाता है। इफ़ इन केस प्रोटीन जो है नील नहीं दिया जाता, अगर यूरिन में अबनॉर्मलिटी होती है, ग्लैमिनल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस कंडीशन में जो है प्रोटीन जो है वो नील नहीं दिया जाता है, या फिर लेस देन 150 mg डे नहीं दिया जाता है। शुगर की बात करें तो यह नॉर्मली नील दिया जाता है या लेस देन 130 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। बट अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में यूरिन जो है वह कलर चार्ट होता है। यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है वो कलर चार्ट के थ्रू होता है, फिर उसमें देख के मैच किया जाता है जो भी यूरिन का कलर आया होता है शुगर के उसमें चेक किया जाएगा। अगर यूरिन का जो भी कलर होता है उस अकॉर्डिंग +1 +2 मेंशन करके रिपोर्ट में दिया जाता है। केटोन्स की बात करें तो केटोन्स जो है वो हमेशा हमारा नील दिया जाता है या फिर लेस देन 0.6 मिलीमॉल दिया जाता है, लीटर दिया जाता है। अगर यह अनकंट्रोल है, डायबिटिक पेशेंट है या पेशेंट जो है हाई डाइट लेता है, डिहाइड्रिया की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में यह प्रेजेंट देखने को मिलता है।
अब अगर ब्लड की बात करें तो कभी भी अगर आप यूरिन एग्जामिनेशन का टेस्ट करा रहे हैं तो पीरियड्स टाइम पे आपको यूरिन का सैंपल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूरिन जो होता है उसके साथ ही आपका ब्लड भी चला जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है नील होती है, नेगेटिव होती है या एब्सेंट होती है। बट पॉलीसाइट के केस में यह आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, या फिर बिलीरुबिन के उसमें भी आपको यह देखने को मिल सकता है। हीमोग्लोबिन नील होता है, नेगेटिव होता है या प्रेजेंट होता है। बट अगर यह किसी पेशेंट को लीवर में डैमेज है, हेपेटाइटिस वगैरह है, तो उस कंडीशन में यह आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। यूरोबाइलिनिगो जो है वह आपका नॉर्मली नील होता है, नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है, पर यह 0 से ज़्यादा होता है तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। निटिस जो आपका नील होता है, नेगेटिव होता है या फिर एब्सेंट होता है। बिलिरुबिन भी आपका नील, नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है। बाइल सेल्ट या पिगामेंट आपका नील, नेगेटिव या फिर एब्सेंट दिया जाता है। और इसके अलावा होता है माइलोबिन, आपका नील, नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, तो उसमें आपका सबसे पहले दिया जाता है पस सेल और ल्यूकोसाइट्स। पस सेल जो होती है आपकी नॉर्मली जो है 1.123 पस सेल हाई पावर फोर्स में दी जाती है। बट इफ़ इन केस अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो या फिर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो यह आपको हाई देखने को मिल सकती है। रेड ब्लड सेल यह लेस देन 2 होती है, हाई पावर HPF में इसे चेक किया जाता है। एपिथेलियल सेल आपकी 1 से 2 हाई पावर फोर्स में देखने को मिलती है। कास्ट की बात करें तो नॉर्मली हमारी बॉडी में कास्ट जो है ये प्रेजेंट होती है। हेलाइन कास्ट, RBC, रेड सेल कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, वैक्स कास्ट, फैटी कास्ट, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होती है। बट इनके अलावा अदर कोई कास्ट अगर होती है तो वो दी जाती है रिपोर्ट में। अदरवाइज रिपोर्ट में नील, नेगेटिव, एब्सेंट ही दिया जाता है। क्रिस्टल हमारी बॉडी में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही होते हैं। बट इनके अलावा अगर कोई क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो वो रिपोर्ट में दिए जाते हैं। अदरवाइज रिपोर्ट में नील, नेगेटिव, एब्सेंट ही दिया जाता है। बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो रिपोर्ट में दिया जाता है। अदरवाइज नील, नेगेटिव, एब्सेंट दिया जाता है। रीस्ट सेल भी हमारा नील, नेगेटिव, एब्सेंट दिया जाता है। ट्रिकोमोनास वेजिनल, अगर वेजिनल में कोई इन्फेक्शन है तो यह रिपोर्ट में आपको दिया जाता है। अदरवाइज नील, नेगेटिव, एब्सेंट दिया जाता है। स्पर्मेटोजा यह आपको नील, नेगेटिव, एब्सेंट ही दिया जाता है फीमेल्स में। और अगर बात करें सिक्रोसोमा हेमेटोबियम की तो ये आपका नील, नेगेटिव, एब्सेंट दिया जाता है।